Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे थर्ड वीक ऑफ अप्रैल की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इन वीडियो को ज़रूर देखा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग द 4th एडिशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रिलीज्ड इन अप्रैल 2025। इसमें से देखें ऑप्शन ए एंड सी सही है, बी गलत है। बी क्यों गलत है? ये कह रहा है कि केरला ने यहाँ पे फर्स्ट रैंक सिक्योर किया अमंग द 18 लार्ज एंड मिड साइज इंडियन स्टेट्स फॉर डिलीवरिंग जस्टिस। तो नहीं, केरला नहीं, यहाँ पे कर्नाटका टॉप पोजीशन पे था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट थ्रू शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन एंड ऑफ रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2025। तो यहाँ पे देखो तेलंगाना स्टेट है। इसमें क्या हुआ है, शेड्यूल कास्ट को ना 3 कैटेगरीज में ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 में डिवाइड कर दिया गया है। एंड तेलंगाना वो पहली स्टेट बनी है टू सब कैटेगराइज दिस शेड्यूल कास्ट स्टेट और टू शेड्यूल कास्ट दिस शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज इलेक्टेड टू चेयर द इंटरपोल्स कमिटी ऑन गवर्नेंस इन अप्रैल 2025। तो किस कंट्री को सेलेक्ट किया गया था? वो है यूएई। ये कमिटी लास्ट ईयर ही इस्टेब्लिश की गई है, करेक्ट। एंड ये बेसिकली देखें तो 2024 में नवंबर में ये इस्टेब्लिश की गई है 92nd जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल के दौरान, जो कि कहाँ पर हुई थी? ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पर है? यूके में, करेक्ट। तो यहाँ पे किस कंट्री को इलेक्ट किया गया इंटरपोल्स कमिटी ऑफ गवर्नेंस का चेयरपर्सन? वो है यूएई। एंड ये पहली कंट्री बनी है जो चेयरमैन बनी है, एंड 2 साल के लिए यहाँ पे ये चेयरमैन रहेगी। नेक्स्ट, नेम द लाइव चैट असिस्टेंट, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ड्यूरिंग द 131st फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली। तो उस चैटबॉट लाइव चैट असिस्टेंट का नाम क्या है? पीयू। यहाँ पे 34 नई बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं 131वें फाउंडेशन डे के दौरान, जो कि 12 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है पीएनबी का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शन मेथड वॉज बैंड बाय एनपीसीआई इन देयर रिवाइज्ड यूपीआई फ्रेमवर्क इन अप्रैल। तो ये क्या है? वो है क्यूआर शेयर एंड पे का। देखो इससे होता क्या, मान लो किसी व्हाट्सएप से आपके पास कोई आपके फ्रेंड ने बोला कि आप क्यूआर कोड मैं आपको भेज रहा हूँ, आप मेरे को पे कर दो। तो आप कोई भी यूपीआई ऐप खोलोगे एंड उससे आप पे करोगे, सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी में जाके क्यूआर कोड सेलेक्ट करोगे। तो डोमेस्टिक पेमेंट्स में यहाँ पे जो लिमिट सेट की गई है वो है 2000 रुपीज़ की, कि अगर आपकी गैलरी में कोई क्यूआर कोड है आप उस पर 2000 रुपये तक की ही पेमेंट कर सकते हो। एंड अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो इस फैसिलिटी को, इस सर्विस को ख़त्म कर दिया गया है कि यू वोंट बी एबल टू पे आपकी गैलरी से सेलेक्ट करके। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सक्सीडिंग जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। तो कौन ये ऋतुराज अवस्थी को कौन सक्सीड करेंगे? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ये 23rd लॉ कमीशन इस्टेब्लिश की गई है। ये आपकी एक और चीज़ याद रखेंगे, कब से कब तक रहेगी ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? ये आपको कमेंट करके बताना है। ये 3 साल के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, और ये 23वें लॉ कमीशन है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, टी कोशी द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ डैश स्टेप डाउन फ्रॉम द पोजीशन आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years टेन्योर। तो टी कोशी जो कि एमडी हैं एंड सीईओ हैं किसके? ओएनडीसी के, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन से। नेक्स्ट, मोहन बगान सुपर जायंट, ये क्या है? ये एक आपका फुटबॉल क्लब है। इन्होंने इंडियन सुपर लीग टाइटल को जीत लिया है। किसको हरा के फाइनल्स में? इन्होंने फाइनल्स में हराया बेंगलुरु फुटबॉल
क्लब को। ये 11वां एडिशन था इंडियन सुपर लीग का जो कि जीता गया। एंड एक और चीज़, ये मोहन बगान सुपर जायंट का सेकंड टाइम है कि इन्होंने इंडियन सुपर लीग टाइटल को जीता है। नेक्स्ट, ऑन 15th of April, which of the following methods surpassed manual trading for the first time in the cash market as reported by NSE? तो यह है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। इवन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग अलाउ कर दी गई है सेबी के द्वारा। आपका होमवर्क रहेगा कि आप मुझे डेट बताओ कि कब से लागू हो जाएगी ये एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, mark the correct statement regarding the recent data from the Indian pharmaceutical industry for FY24। अगर इसमें से हम देखें कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी एंड सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस छठा एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि कमेंस की गई अप्रैल 2025 में एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन पुणे महाराष्ट्र। तो वो है डस्ट लेक 6। ये छठा एडिशन है इस एक्सरसाइज का। ये 13 डे लॉन्ग एक्सरसाइज है, 16 से लेके 28 अप्रैल तक ये लागू रहेगी। नेक्स्ट, विच कंट्री was India's largest trading partner in FY25 with bilateral trade reaching 131.84 billion according to the trade data released by Ministry of Commerce and Industry in April 2025। तो वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 131.84 बिलियन डॉलर के ट्रेड के साथ। सेकंड पे आ जाता है चाइना। चाइना के साथ हमने 127.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड करा। एंड फिर थर्ड पोजीशन पे आ जाता है यूएई विद 100.5 बिलियन डॉलर का बायलेटरल ट्रेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जिन्होंने कोलैबोरेट किया फेडरेशन ऑफ इटालियन कंपनीज फॉर एरोस्पेस डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजेश कुमार सिन्हा टू रोम इटली 14-15 अप्रैल को। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, वो है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट, किस इंडियन एयरपोर्ट ने सिक्योर किया 9वां पोजीशन इन द पैसेंजर कैटेगरी इन द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट 24 रैंकिंग रिलीज बाय एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड इन अप्रैल 2025। तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है। ये 9वें पोजीशन पे आ जाता है। एक और चीज़ याद रखेंगे, हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा एयरपोर्ट, जो ये एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये यूएसए का एयरपोर्ट है। इन्होंने 2024 में 108 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करा एंड ये यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है इन द बिजिएस्ट एयरपोर्ट लिस्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, a former England cricketer who has been awarded with the knighthood conferred by the British monarchy of or Commonwealth nation for his service to cricket। तो knighthood से किनको सम्मानित किया गया फॉर सर्विस टू क्रिकेट, वो है सर जेम्स माइकल एंडरसन। नेक्स्ट, जस्टिस भूषण रामाकृष्णन गवाई दैट इज जस्टिस बी आर गवाई, ये ओथ लेंगे एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये किनको सक्सीड करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को। Next, in April, who has been reappointed as the chairperson of the International Cricket Council's Men's Cricket Committee, succeeding Anil Kumble? वो है सौरव गांगुली। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी इन अप्रैल 2025 जिन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा प्रिलिमिनरी सी ट्रायल्स ऑफ 651 किलोवाट वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम को फॉर द इंडियन नेवी अंडर TDF टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम ऑफ DRDO। तो किस कंपनी ने किया गया, ये L&T के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश किसने डिफीट किया हिकारू नाकामुरो को इन द पेरिस फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन के द्वारा डिफीट किया गया हिकारू नाकामुरा को। नेक्स्ट, अब्दुल्ला बिन अहमद बडवाई जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 85। तो मलेशिया के हैं ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट एवर फ्री एक्सेस सीड जर्मिनेशन डाटाबेस जो फीचर करता है टेक्निक्स फॉर न्यूमरस नेटिव प्लांट स्पीशीज इन अप्रैल 2025। वो है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन अलायंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द फिनटेक कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया यूपीआई सर्कल को फीचरिंग इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई ताकि प्रमोट की जा सके डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय अलाउइंग द यूजर्स टू डेलीगेट यूपीआई पेमेंट अथॉरिटी टू ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स। राइट, डेलीगेट पेमेंट्स होंगी, फुल डेलीगेशन मिलेगी, पार्शियल डेलीगेशन मिलेगी। राइट, या फुल पेमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ लिमिट तक ही पे कर सकेंगे। तो किस फिनटेक कंपनी को इन्हें लॉन्च किया था ये यूपीआई सर्कल, ये फोनपे के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द फ्लैगशिप इनिशिएटिव मिशन अमृत सरोवर अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट, इन अप्रैल
यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल, इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, आप ये देख सकते हैं, ड्यूरिंग अ रिव्यू मीटिंग ऑफ द की प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। पूछा जा रहा है ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे डेवलप किया गया है एंड ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर आता है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने हेडक्वार्टर अग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, एंड ऑफिशियली डेजिग्नेटिंग इंडिया एज द होस्ट कंट्री फॉर द हेडक्वार्टर्स एंड सेक्रेटरीट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया हेडक्वार्टर अग्रीमेंट किसके साथ, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ, IBCA के साथ, राइट। एंड इस IBCA के अंडर 8 बिग कैट्स को यहाँ पे कंजर्व करने की बात की गई एंड अब इंडिया यहाँ पे होस्ट कंट्री रहेगा फॉर सीएबल फ्यूचर के लिए फॉर दिस IBCA एंड इसी के लिए इंडिया ने 150 करोड़ रुपए भी यहाँ पे अलोकेट किए। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिया GI टैग या फिर अवार्ड किए GI टैग सर्टिफिकेट्स टू 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी। इससे हुआ क्या, अब यूपी वो स्टेट बन गई है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स जो 77 पे आ जाते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है तमिलनाडु विद 69 GI टैग्स। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसमें से GI टैग नहीं मिला है, जिसको GI टैग नहीं मिला है यूपी से। तो गमोसा को GI टैग नहीं मिला है यूपी से। ये गमोसा प्रोडक्ट है कहाँ पर, क्या है, कौन सी स्टेट का, एंड क्या इसको GI टैग मिला है या नहीं मिला, ये आप नीचे कमेंट करो। नेक्स्ट, उस एयरपोर्ट का नाम बताओ जिसको इनॉग्रेट किया गया बाय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा इन बेलोरा विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय अलायंस एयर। तो वो है अमरावती एयरपोर्ट। नेक्स्ट, इंडिया एंड 62 अदर कंट्रीज, इन्होंने अग्री किया टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स टू कॉम्बैट द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। किस इंडस्ट्री में, तो शिपिंग इंडस्ट्री में रहेगा ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन बैंक दैट फीचर्ड इन द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस लेटेस्ट एनुअल रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स 100 लार्जेस्ट बैंक्स बाय एसेट्स रिलीज्ड इन अप्रैल। तो कौन सी हैं जो दो आई हैं, वो हैं SBI एंड HDFC बैंक यहाँ पे लिस्ट किए गए। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनुअल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2025 लिस्ट, जो कि न्यूयॉर्क USA बेस्ड टाइम मैगजीन के द्वारा रिलीज की गई। तो इनमें से सभी सही हैं एक्सेप्ट फिफ्थ, जो कि है अमेरिकन एक्टर डेमी मोरे। ये फीचर किए गए लीडर्स कैटेगरी में यहाँ पे, तो नहीं, ये लीडर्स कैटेगरी में नहीं, आइकन्स कैटेगरी में यहाँ पे फीचर किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 2025 की लिस्ट ऑफ द यंग ग्लोबल लीडर्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन अप्रैल इंक्लूडेड 7 इंडियंस आउट ऑफ द टोटल 116 लीडर्स, जो कि 48 से कम है एंड दे हैव सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस फील्ड्स जिसमें बिजनेस, पॉलिटिक्स, साइंस एंड आर्ट्स आते हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस इज नॉट फीचर्ड ऑन दिस लिस्ट। तो इनमें से कौन से इंडियंस हैं जो इस लिस्ट में फीचर नहीं करते हैं, वो है विजय शेखर शर्मा, बाकी सभी यहाँ पे फीचर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इन अप्रैल फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्रिस जेंकिंस। तो वो है डोनाल्ड रुकारे। नेक्स्ट आ जाते हैं पहला 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया जाएगा इंडिया में, जो कहाँ पर होगा, कलपक्कम इन तमिलनाडु। अब देखो इससे होगा क्या कि जो वेस्ट जनरेट किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी से, उस वेस्ट को यहाँ पे कम कर दिया जाएगा एंड उससे मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाने का काम किया जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी है कि हम 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें न्यूक्लियर रिसोर्सेज से वेरी सून। एंड एट प्रेजेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपका इंडिया का जो न्यूक्लियर इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है 8.18 गीगावाट की है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़ के साथ फॉर द सेकेंड एडिशन ऑफ डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच 2.0 इन अप्रैल 2025। तो वो है पेंटागन प्रेस। नेक्स्ट, इन अप्रैल महाजैन को इन्होंने एक MOU साइन किया रशिया के रोसाटॉम के साथ फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यूजिंग विच टाइप ऑफ फ्यूल। तो ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएंगे इसमें थोरियम फ्यूल को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, मतलब थोरियम को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर जिनको 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इन्होंने फोटो ली मोहम्मद अजौर की। ये एक गाजन बॉय है, राइट, जिनके दोनों आर्म चले गए थे ड्यूरिंग एन इजरायली स्ट्राइक जो कि पैलेस्टीनियन गाजा में हुई सिटी में 2024 मार्च के महीने में हुई थी। इसके दौरान इनके दोनों आर्म्स यहाँ पे कट गए थे, राइट, मतलब डैमेज हो गए थे। तो कौन है वो कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर, वो है समर अबू एलॉफ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर डूरो मकॉड जो 61 ईयर ओल्ड डॉक्टर हैं एंड अकेडमिशियन हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो सर्बिया के यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं इन अप्रैल फॉर्मर डैश सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, इनको अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन का, कहाँ पे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। तो पूछा जा रहा है ये फॉर्मर क्या है, ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट इन अप्रैल मीराबाई चानू, राइट, इन ये जो कि तो टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट है, इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है एथलीट्स कमीशन का। किस गवर्निंग बॉडी का, तो ये एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन बनी है ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। नेक्स्ट उस थर्ड एडिशन ऑफ मीटोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिंपोजियम का नाम बताओ जिसको कंडक्ट करा गया इंडियन नेवी के द्वारा ऑन 14 अप्रैल टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। तो थर्ड एडिशन का नाम क्या रहेगा, मेघयान 25। नेक्स्ट इन अप्रैल बीजिंग इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई जो मार्क करती है कौन सा एडिशन और विच एनिवर्सरी ऑफ द बीजिंग डिक्लेरेशन। तो ये 30वां एनिवर्सरी थी बीजिंग डिक्लेरेशन का एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, जो कि हाईलाइट करती है जेंडर एंड क्लाइमेट इंटीग्रेशन के बीच में जो गैप्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रल रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने लॉन्च किया ATM मशीन, ट्रेन्स में लॉन्च की गई है, AC कोचेज में ये लॉन्च की गई है। पूछा जा रहा है कि कौन सी वो ट्रेन है जिसमें इसको लॉन्च किया गया, तो वो है पंचवती एक्सप्रेस। टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं अब फ्रंटलाइन कंटिजेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ये अल डाफरा एयर बेस पे अराइव करती है UAE में ताकि ये पार्टिसिपेट कर सके इन विच एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में इसको पार्टिसिपेट किए के लिए यहाँ पे गई, जो कि UAE एयरफोर्स के द्वारा होस्ट की गई थी। अब इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे गई है तो कौन से एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाएगा इस एक्सरसाइज में, MiG-29 का एंड जैगुआर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दैट विल बेनिफिट फ्रॉम द डोनेशन ऑफ 2 शिंकेनसेन ट्रेन सेट, जो कि है E5 सीरीज एंड E3 सीरीज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा यहाँ पे इंडिया को गिफ्ट की गई है। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे ये यूज़ की जाएंगी एंड ये बेसिकली ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, टेस्ट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाएंगी ताकि इंडिया इनकी री इंजीनियरिंग करके एक तो पूरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सके एंड इसके लिए ट्रेन्स भी यहाँ पे फिर इंडिया मेक इन इंडिया के अंडर बनाई जा सके। 320 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड रहने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वन द F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट द जेदा सर्किट इन जेदा सऊदी अरेबिया। तो ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा यहाँ पे इसको जीता गया है। टेक अ नोट ऑफ दिस, ये ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हैं, मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। थर्ड पोजीशन पे चार्ल्स लेसलर जो कि फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अगर यहाँ पर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। नेक्स्ट मेंशन द हॉस्पिटल दैट वाज रैंक्ड 97th इन द 2024 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग इन अप्रैल 25 कंडक्टेड बाय न्यूज़वीक मैगजीन इन कोलैबोरेशन विद स्टैटिस्टिका इनकॉर्पोरेशन। तो उस हॉस्पिटल का नाम बताओ, वो है एम्स दिल्ली, राइट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। इनको रैंक किया गया 97th इन द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग इन अप्रैल। नेक्स्ट इन अप्रैल 2025 इंडिया ने सरपास किया चाइना को विद अ टोटल ऑफ हाउ मेनी डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स। तो 82 रामसर साइट्स के साथ यहाँ पे इंडिया ने चाइना को सरपास किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल, इन्होंने इनॉग्रेट किया क्रूज ऑपरेशंस फ्रॉम मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल एट बेलाड पियर इन महाराष्ट्र। पूछा जा रहा है मेंशन द पोर्ट फॉर विच इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट्स वर्थ 5,700 करोड़ रुपीज वर साइन ड्यूरिंग दिस इवेंट। तो कौन से पोर्ट के लिए, वो है वाधवन पोर्ट के लिए। नेक्स्ट नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कंडक्ट किया इंडिया का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन इन कोलैबोरेशन विद स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यूजिंग अ 4 करोड़ मल्टी कोर फाइबर इन अप्रैल। इससे कम्युनिकेशन हमारी बेटर होती हुई दिखेगी एंड क्वांटम फील्ड में इंडिया की रिसर्च इससे बढ़ती हुई दिखेगी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, वो है CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट व्हाट इज द एज अबव विच माइनर्स को अब अलाउ कर दिया गया है RBI के द्वारा कि वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स को वो कर सकते हैं। तो 10 साल से ऊपर के इंडिविजुअल्स ये काम कर सकेंगे। नेक्स्ट इज इन अप्रैल विच होली ऑन सब्सिडरी फॉर टाटा सन, इन्होंने 750 मिलियन यूरोज या फिर $990.79 मिलियन का 2 ईयर का ब्रिज लोन साइन किया टू कंस्ट्रक्ट यूके का लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटी। देखो ये जो ब्रिज लोन होता है ये क्या होता है, बेसिकली ये पहली चीज़ तो याद रखेंगे, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल एक नई चीज़ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं एंड एक प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है, मान लो आपने ये खरीद लिया एंड आप इसको बेच रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें जो पैसे की फंडिंग की रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आपका ब्रिज लोन।
राइट एंड किसको लिया है, किसने लिया है, एग्रतास एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये ब्रिज लोन लिया गया है। यहाँ पे ये 2 साल के लिए लिया गया है ताकि इस यूके की लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं 2025वां एडिशन ऑफ द वाइजडेंस क्रिकेटर्स एल्मनेक रिवील्ड द 5 वाइजडेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। आइडेंटिफाई, इसमें से वो क्रिकेटर्स में से वो कौन से नहीं हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें इनमें से हैरी ब्रूक वो नहीं है, बाकी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डैश एमर्ज एज द इंडियाज 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रेड हिट विद $43 बिलियन। तो यूएई नहीं आई करेक्ट, सऊदी अरेबिया इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया विद $43 बिलियन ट्रेड। एंड इवन अभी जब पहलगांव अटैक हुआ था तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की ही विजिट पे थे, फिर वहाँ पे वो कट शॉर्ट करके अपनी विजिट को इंडिया आए। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली एक नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ ताकि 2/800 का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया जा सके एट चंद्रापुरा थर्मल पावर स्टेशन इन झारखंड। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है कोल इंडिया लिमिटेड एंड 16,500 करोड़ की लागत से इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। Quarterly house price index for December quarter for third quarter, right? What was the percentage increase in the all India HPI for the third quarter? तो कितना इंक्रीज था, 3.1% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आइडेंटिफाई द फिनटेक स्टार्टअप जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड लोन डिसबर्सल सर्विस थ्रू व्हाट्सएप ताकि अनसिक्योर्ड लोन्स टू सैलरीड प्रोफेशनल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा सके। तो ₹112 राइट ये लॉन्च किया गया है एंड ये प्लेटफॉर्म अलाउ करेगा बोरोवर्स को टू सिक्योर लोन्स रेंजिंग फ्रॉम ₹5,000 टू ₹1,00,000। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं According to the outlook released by CRISIL Limited in March, what is the projected GDP rate of India for FY26? तो 6.5% की यहाँ पे प्रोजेक्टेड GDP रहेगी। इसके बाद आ जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ इन इंडिया जिन्होंने पार्टनर किया मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के साथ ताकि पाम ऑयल के न्यूट्रिशनल हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जा सके, इंडस्ट्रियल यूज इसका प्रोवाइड कराया जा सके ऑफ मलेशियन पाम ऑयल इन इंडिया। तो कौन सी रहेगी वो है ऑयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म डाटा किस कंट्री ने टॉप किया एफडीआई इनटू दुबई? तो इंडिया का सबसे ज़्यादा एफडीआई देखने को मिला विद $3.018 बिलियन एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडिया से आप देखेंगे कि इंडिया से लोग वहाँ पे रियल एस्टेट बहुत बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया मार्च 2025 में टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई 200 डायमंड DA-40 नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? तो वो एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ था। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज द रिवाइज्ड प्रोजेक्शन फॉर इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर FY26 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बैंकिंग सिस्टम्स आउटलुक इंडिया जो कि मूडी रेटिंग्स के द्वारा रिलीज की गई थी। तो 6.5% की यहाँ पे रिवाइज प्रोजेक्शन है इंडिया की। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्च 2025 रिपोर्ट व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ एडवांस आउटस्टैंडिंग टू MSME सेक्टर एज ऑफ 31 मार्च? तो 28.04 लाख करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग था यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली 2025 प्रोजेक्शन मार्च में इन्होंने किया गया कि बाय विच ईयर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय ओवरटेकिंग जर्मनी विद इट्स इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो $5.7 ट्रिलियन। तो 2028 तक इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अलॉन्ग विद अमेजॉन एंड गूगल, इन्होंने एक प्लेज साइन किया इन मार्च 2025 टू सपोर्ट ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2050। तो मेटा के द्वारा जिसको हम पहले फेसबुक जानते थे एंड यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं जो कि जल्दी बन जाते हैं। नेक्स्ट द CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन्होंने नोटिफाई किया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 10-year 0 कूपन बॉन्ड, ये 10 साल का कूपन बॉन्ड रहेगा। इसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा एंड ये भी CBDT ने नोटिफाई किया PFC के ये 10 years के कूपन बॉन्ड्स को। नेक्स्ट मेंशन द कंट्री दैट एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया इन FY25। तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमें USA से देखने को मिल रहा है, वापस पैसा जो इंडिया में आ रहा है एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने एक एमओयू साइन किया ब्लूज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, ताकि एक वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन फ्यूल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एविएशन इकोसिस्टम बनाया जा सके। राइट, तो 2 एमओयू साइन किए इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड हाइड्रोजन फ्यूल से वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का इकोसिस्टम बनाने की भी यहाँ पे बात की गई। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओडिशा गवर्नमेंट इन्होंने पार्टनर किया किस कंट्री के साथ टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप ऑन नेट जीरो विजन फॉर भुवनेश्वर फॉर अ सस्टेनेबल लो कार्बन फ्यूचर एंड एक्सेलरेट द ओडिशाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने किस कंट्री के साथ यहाँ पे पार्टनर किया है? यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ यहाँ पे पार्टनर किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिन्होंने एमओयू साइन किया गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ टू सप्लाई द मॉड्यूलर स्टील ब्रिजेस। तो नागालैंड के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जीआरएससी के साथ ये एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया पैसिफिक 2025 जो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा रिलीज की गई, पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिवाइज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया फॉर FY26। तो ये भी 6.5% प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया की जीडीपी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन स्पेस इन्होंने अपॉइंट किया सिडबी वेंचर कैपिटल को एज देयर फंड मैनेजर फॉर वेंचर कैपिटल फंड, एंड इस फंड का जो टोटल अमाउंट रहेगा वो है 1000 करोड़ रुपीज। अब ये इनके बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे पैसा, एंड ये इनका वेंचर कैपिटल फंड है, एंड 5 साल के लिए इनको यहाँ पे अलोकेट किया गया है। राइट, इससे स्पेस सेक्टर में ग्रोथ के लिए ये काम करेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली दैट बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी बाय मार्केट कैप रीचिंग $30.3 बिलियन। तो वो है JSW स्टील लिमिटेड। राइट, ये आपकी वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी बन गई है रीचिंग $30.3 बिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी टू बूस्ट द निवेशक दीदी फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव जिन्होंने एक MOA मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया इन अप्रैल 2025। किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया? IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स के साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, टू टैकल स्किलिंग चैलेंजेस द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने को होस्ट किया एक हाई लेवल राउंड टेबल इन अप्रैल विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ताकि इंडियंस को स्किल करने में यहाँ पे मदद की जा सके नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है। नेक्स्ट, इन अप्रैल यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इन्होंने इनॉग्रेट किया स्टेट ऑफ द आर्ट लैब को एट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जिसका फोकस रहेगा कि इन एनालाइजिंग क्रूशियल एविएशन टूल्स जैसे डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को। और ये जो लैब है ना, बेसिकली ये आपका एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करेगी, ब्लैक बॉक्स लैब की तरह। 9 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से इसको इस्टेब्लिश किया गया है। राइट, एंड जो भी क्रैश के टाइम पे, एक्सीडेंट्स के टाइम पे जो भी फॉल्ट्स हो सकती हैं उनको बेटर किया जा सके एंड फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम रिपीट ना हो सके, इसीलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन्होंने लॉन्च किया एक डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल इन अप्रैल टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने डेवलप किया इस पोर्टल को? तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, IWAI के द्वारा। Next, where was the India's first Himalayan high altitude atmospheric and climate research center inaugurated by Ministry of Science and Technology अप्रैल में? तो जम्मू एंड कश्मीर। Next, who received the final authorization to operate as a online payment aggregator from RBI in अप्रैल 2025? तो वो है भारत पे रेजिलियंट पेमेंट सिस्टम एंड भारत पे एक्स। ये वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके अंडर भारत पे यहाँ पे ऑपरेट करेगा एज ए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, इन अप्रैल इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन्होंने अर्न किया एक ग्रीन टैग आफ्टर सक्सेसफुल वेस्ट मैनेजमेंट एफर्ट्स अंडर द मालिन्य मुक्तम नवा केरलम कैंपेन। ये इडुक्की कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? देखो, केरलम, तो ये केरला से बिलोंग करता है। करेक्ट, ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में था। यहाँ पे बेसिकली क्या था, जॉइंट एफर्ट से, लोकल बॉडीज़ के एफर्ट से, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, कंपनीज़ के एफर्ट से यहाँ पे कैंपेन लॉन्च किया गया था कि हम वेस्ट वाटर को या फिर वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करेंगे एंड सस्टेनेबली उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट इन इंडिया हुज इंडिजीनियस टेक्सटाइल रेंडर सिल्क एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स जिनको अभी GI टैग मिला। तो ये रेंडर सिल्क, इसको एरी सिल्क के नाम से भी जानते हैं। राइट, एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, इनको GI टैग मिला। ये दोनों मेघालय से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ इन अप्रैल 2025 टू बूस्ट बायलैटरल कॉटन ट्रेड एंड एनहांस कॉपरेशन इन कॉटन प्रोडक्शन, ट्रेड ट्रेंड्स, प्राइसिंग एंड मार्केट इनसाइट्स।
तो ये रहेगा ऑस्ट्रेलियन कॉटन शिपर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज नॉट अमंग द टॉप 5 एयरपोर्ट्स अनाउंस्ड एट द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2025 जो कि मैड्रिड स्पेन में हुआ था। तो इनमें से टॉप 5 में कौन सा है? हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप 5 में नहीं आता है। सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट फर्स्ट पे, दोहा एयरपोर्ट कतर का सेकंड, टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट थर्ड पे, सियोल का इंचियोन एयरपोर्ट फोर्थ पे एंड टोक्यो का नरेता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान में ये 5th पोजीशन पे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने हेड किया इंडिया का डेलीगेशन टू द 2025 का एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक। राइट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये मीटिंग हुई कहाँ पे थी? तो ये मीटिंग नेपाल में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट, किस कंट्री वो पहली अफ्रीकन नेशन बन गई एंड चौथी कंट्री करेक्ट जिन्होंने साइन किया एक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो बांग्लादेश वो कंट्री बन गया है, राइट या फिर हम बोले मॉरिशियस, नॉट बांग्लादेश, मॉरिशियस वो कंट्री बन गया है जो कि पहला अफ्रीकन नेशन एंड 4th नेशन बना जिन्होंने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया आईएसए के साथ। इससे पहले अगर हम देखें बांग्लादेश, भूटान एंड क्यूबा ये ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। बांग्लादेश से बात करें तो बांग्लादेश वो कंट्री बन गया जिन्होंने अभी आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? बेसिकली नासा ने लॉन्च किया था कि हम स्पेस का पीसफुल एक्सप्लोरेशन करेंगे। जो कंट्रीज इसको साइन करेंगे वो अग्री करती हैं सर्टेन गाइडलाइंस को एंड प्रिंसिपल्स को, रूल्स को जो कि स्पेस में फॉलो किए जाएंगे फॉर पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। नेक्स्ट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ अ 6 मेंबर हाई लेवल कमेटी जो कि सेबी के द्वारा एस्टेब्लिश की गई फॉर रिव्यूइंग द प्रोविजंस फॉर ऑफिशियल्स टू डिस्क्लोज एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? राइट, तो कौन है उस 6 मेंबर कमेटी के चेयरपर्सन? वो है प्रत्युष सिन्हा एंड आप ये देखेंगे विद इन 3 मंथ्स आप इस कमेटी को अपनी यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, जनरल KS खामती शिफादौन ये प्रेसिडेंट है किस कंट्री के जिनका रिसेंटली निधन हो गया 102 की एज में? तो ये लाओ PDR, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ये प्रेसिडेंट है जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने इनॉग्रेट किया एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल को 10 अप्रैल को विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज? तो वो लद्दाख रहेगी। राइट, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने पार्टनर किया महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ताकि इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि डेडिकेटेड है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, AR VR फैसिलिटीज़ के ऊपर। ये जो इंस्टीट्यूट है ये दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव मुंबई में रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ, नेम दैट इंस्टीट्यूट, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन A। नेक्स्ट, इन अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्होंने अनाउंस किया कितने % का हाइक फॉर द मटेरियल्स जो यूज़ किए जाएंगे मिड डे मील स्कीम के अंडर जो कि है PM पोषण स्कीम। तो 9.5% का यहाँ पे हाइक देखने को मिला है उन प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने को होस्ट किया इनॉग्रल एडिशन ऑफ AI किमे फेस्टिवल? ये AI किमी ये एक बेसिकली आपका अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज है। इंडिया एंड किस कंट्री के द्वारा मिलकर इस एक्सरसाइज को कराया गया? तंजानिया के द्वारा कराया गया। इस बार तंजानिया में हमें देखने को मिली थी। INS चेन्नई एंड INS केसरी, इन दोनों का पार्टिसिपेशन इस एक्सरसाइज में देखने को मिला था। नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया DRDO को यूजिंग सुकोई 30 Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट इन अप्रैल 2025। तो गौरव उसका नाम रहेगा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का। नेक्स्ट है पद्मा अवॉर्डी कुमुदिनी लाखिया जिसका निधन हो गया अप्रैल में। राइट, ये कौन थी? तो पद्मा अवॉर्डी कुमुदिनी लाखिया जी ये कथक डांसर थी जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया एंड इनको जनवरी 2025 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्मा श्री से 1987 में एंड पद्मा भूषण से 2010 में। नेक्स्ट, व्हेन इज UN इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व्ड? ताकि जो स्पेस का एरा स्टार्ट हुआ है ह्यूमन काइंड्स के लिए, राइट, हम नए प्रोडक्ट, हम नए स्पेस मिशंस भेज रहे हैं, राइट, टू एक्सप्लोर इट, तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अचीव किया सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, राइट, एंड वुडन फैसिलिटी डेटिंग बैक ऑलमोस्ट 1948 उसको रिप्लेस किया गया था। तो ये 3D स्टेशन बनाया गया है कहाँ पर? ये वेस्ट जापान रेलवे कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इवन अगर आपको याद हो तो जापान के द्वारा पहली वुडन सैटेलाइट भी बनाई गई थी। इस पहली वुडन सैटेलाइट का आप मुझे नेम बताओ क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट,
किस कंट्री ने होस्ट किया 8वां मीटिंग ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑन एशियन इंडिया ट्रेड्स इन गुड अग्रीमेंट, जो कि कंक्लूड की गई 14 अप्रैल 2025 को। तो इंडिया ने होस्ट की थी इस जॉइंट कमेटी मीटिंग को। टेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद आ जाते हैं ड्यूरिंग द ऑफिशियल 2-day विजिट ऑफ इटालियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो तजानी, ये इंडिया की विजिट पे थे। इंडिया ने एंड इटली ने मल्टीपल MOU साइन किए टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन विच फील्ड। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, नए यूज केसेस लाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज लाने के लिए ये यहाँ पे MOU साइन होता हुआ हमें दिखा इन दोनों कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ न्यू स्कीम ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, द स्कीम ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्लास्टिक पार्क्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, राइट। कितने प्लास्टिक पार्क्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया? तो 10 ऐसे प्लास्टिक पार्क्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस देंगे, राइट, इन द केमिकल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, करेक्ट। एंड ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेंगे जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ रहेंगी, कॉमन फैसिलिटीज़ रहेंगी, ताकि रिसर्च के ऊपर भी काम किया जा सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड ब्लू कैटेगरी। ये लॉन्च किया गया इंडस्ट्रीज के लिए। ब्लू कैटेगरी क्या है? कोई इंडस्ट्री है मान लो, राइट, उसको ये ब्लू कैटेगरी सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाएगा अगर वो जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट, वो एक डिजायर्ड लेवल से कम है, राइट, जो गाइडलाइन सेट की जाएंगी। एंड 3 साल के लिए इनको यहाँ पे 2 साल के लिए इनको यहाँ पे सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। एंड 2 साल के बाद वापस से इनको उस ऑर्गेनाइजेशन को, इस फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इससे होगा क्या? अगर इनके पास ब्लू सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनीज जो इन्वेस्टर्स हैं, VCs हैं, वो यहाँ पे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे। एंड ये गाइडलाइन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाया जा रहा है कि क्लाइमेट के ऊपर जो कंपनी फोकस कर रही है उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे, और जो नहीं कर रही उनको पहले ग्रीन ट्रांजिशन करना पड़ेगा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है ये नया ब्लू सर्टिफिकेशन को? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, डैनियल रॉय गिलक्रिस्ट नोबा, इनको रिलेट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो एक्वाडोर के ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन इन अप्रैल 2025। तो ब्राइस क्लॉटेर ओलिगन नुएग्मा, इनको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट वेयर DRDO इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फील्ड ट्रायल ऑफ लैंड वर्जन ऑफ व्हीकल माउंटेड Mark 2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को। तो आंध्र प्रदेश में, राइट, ये स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, पॉप स्टार केटी पेरी, इन्होंने ये एंड 6 वीमेन, मतलब 5 वीमेन और मतलब टोटल 6 वीमेन स्पेस में गई थी अभी। ब्लू ओरिजिन कंपनी ने इनको न्यू शेफर्ड रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा था फॉर टूरिज्म मिशन, करेक्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है उस स्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने इस मिशन को कैरी आउट करा, तो वो है ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट, इन अप्रैल द पेरुवियन नोबेल प्राइज विनर मारियो वर्गास लौसा, राइट, इनका निधन हो गया 89 की एज में पेरू में। पूछा जा रहा है ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन विच फील्ड इन 2010। तो इनको लिटरेचर से सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड क्वांटम डे, जो कि हम 14 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, क्यून्यू लैब्स ने, राइट, एक जो कि एक क्वांटम साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है, इन्होंने IIT मद्रास के साथ मिलके लॉन्च किया एक चीज़ जो कि क्या रहेगी? क्यू शील्ड। ये बेसिकली क्यू शील्ड क्या रहेगी? साइबर सिक्योरिटी को ये एनहेंस करने का काम करेगी, राइट, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, बेटर प्रोटोकॉल्स, बेटर आपकी क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो आज के टाइम पे AI की मदद से जो हैक्स बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके, करेक्ट। तो ये आपका क्यू शील्ड सर्विस रहेगी जो कि लॉन्च की गई है। वर्ल्ड का पहला यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट अक्रॉस क्लाउड, ऑन प्रेमाइस एंड हाइब्रिड एनवायरमेंट्स, ताकि डाटा आपका सेव रहे, कोई हैक ना हो सके। नेक्स्ट, ऑन 8 अप्रैल किस स्टेट को ऑनर किया गया विद टॉप 2 अवार्ड्स फ्रॉम द UIDAI फॉर देयर आउटस्टैंडिंग आधार इम्प्लीमेंटेशन। तो मेघालय को यहाँ पे सम्मानित किया गया। एक तो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन एग्जीक्यूटिंग मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स फॉर चिल्ड्रन एंड वेरिफिकेशन ऑफ आधार एडल्ट आधार एनरोलमेंट, इन दोनों के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया मेघालय को। नेक्स्ट, किन को नेम किया गया द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 17th एडिशन ऑफ TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु, शेड्यूल्ड ऑन 27 अप्रैल 2025 इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो वो है दलाइया मोहम्मद, इनको यहाँ पे सम्मानित नेम किया गया इंटरनेशनल एम्बेसडर, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस ऑन 1 अप्रैल रिप्लेसिंग डॉक्टर राहुल वालवाकर। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है देवमाल्या सेन।
नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च किया गया था, इसके कितने टोटल साल पूरे हो गए हैं? 52 साल इसने अभी पूरे करे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, पिक आउट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम जीआई टैग्स। यहाँ पर हम सभी से देखें तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है, तेलंगाना का शिकारा, ये प्रोडक्ट गलत है, राइट। कौन सा जीआई टैग है तेलंगाना से? वो है चापत चिल्ली, राइट। नेक्स्ट, इन अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने अप्रूव किया यूज ऑफ आदिलाबाद एयरफील्ड फॉर सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। द एयरफील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये एयरफील्ड कहाँ पे लोकेटेड है? तेलंगाना में लोकेटेड है। Next, under whose presidency was the 11th BRICS Environment Ministers meeting held from 3rd to 4th of April with Indian delegation led by Amandeep Kirk, Additional Secretary of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो किनकी प्रेसिडेंसी के अंडर? ये थी ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी के अंडर, क्योंकि इस बार ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास है। इससे पहले रशिया के पास थी। रशिया में कहाँ हुई थी? कजान में हुई थी, जहाँ पे कजान डिक्लेरेशन भी साइन किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने ग्रांट किया एक एनबीएफसी लाइसेंस टू डैश इन अप्रैल 2025। तो किनको दिया ये आरबीआई ने ग्रांट किया एनबीएफसी का लाइसेंस? तो सिक्योरिस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को ये लाइसेंस दिया गया एनबीएफसी का। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसीसी ड्यूरिंग द एसीसी एनुअल जनरल मीटिंग। तो किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे? सैयद मोशिन राजा नाकवी को। नेक्स्ट आ जाते हैं, Which company in India recently signed $253.6 million agreement with Hanwha Aerospace Company Limited to export components of VK9 Vajra T to the Indian Army? तो वो रहेगा L&T, जो कि है Larsen and Toubro Limited। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, Who has assumed the charge as the chairperson of Spice Board which operates under the Ministry of Commerce and Industry? तो किन्होंने अज्यूम किया है चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ स्पाइस बोर्ड? वो है संगीता विश्वनाथन। नेक्स्ट पे आते हैं, किस रीजनल रूरल बैंक वो पहला बैंक बन गया अमंग 43 रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ई बैंक गारंटी सर्विसेज इन पार्टनरशिप विद NESL अप्रैल 2025 से जो लागू हो जाएगी? वो है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इन अप्रैल स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसको 9 साल पूरे हो गए हैं। इसमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जीआई रजिस्ट्री अंडर द DPIIT, इन्होंने 7 प्रोडक्ट्स दिए अभी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, राइट। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? सारे सही हैं, बस याद रखेंगे करमपुरा का जो व्हाइट बॉन्ड है ये एक टेक्सटाइल नहीं है, बल्कि ये एक स्वीट आ जाती है, ट्रेडिशनल स्वीट मिठाई आ जाती है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, इन्होंने अलॉन्ग विद IFSC यूनिट ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक एंड स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज IFC लिमिटेड, राइट, वॉज अमंग द फर्स्ट एंटिटीज जिन्होंने डेजिग्नेट किया एज अ कॉर्पोरेट एजेंट इन द जिप्ट सिटी IFSCA इन अप्रैल 2025। तो कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया अलॉन्ग विद IFSC कौन सा रहेगा? वो है आपका HDFC बैंक। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आते हैं, इन अप्रैल इंडियन आर्मी एंड DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया 4 फ्लाइट टेस्ट ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कहाँ पर इसको टेस्ट किया गया? ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, चांदीपुर ओडिशा में इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडिया कमेमोरेटेड विच एडिशन ऑफ द नेशनल मैरीटाइम डे टू रिकॉग्नाइज द वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मैरीटाइम इंडस्ट्री टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया ने कमेमोरेट किया कौन सा डे? ये है 62nd नेशनल मैरीटाइम डे। नेक्स्ट पे आते हैं, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल ट्रीज ऑफ भुज विच डॉक्यूमेंट्स 127 स्पीशीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन द भुज कच्छ ऑफ गुजरात। तो किन्होंने ये बुक को ऑथर किया? पंकज जोशी के द्वारा इस बुक को यहाँ पे ऑथर किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट दैट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इक्विप्ड विद सोलर पावर सिस्टम्स एज पर इंडियन रेलवे सोलर एनर्जी एक्सपेंशन, राइट। तो सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स यहाँ पे, सोलर पावर सिस्टम्स कहाँ पे, कौन सी जगह पे, किस इंडियन स्टेट के रेलवे स्टेशन पे इक्विप्ड है? वो है राजस्थान के। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अप्रूव्ड बाय ECC ऑन 1st of April। तो किनको MD अपॉइंट किया गया है? H शंकर को यहाँ पे MD अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स ऑफ द इंडियन नेवी वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन अप्रैल फ्रॉम करवर नेवल बेस कर्नाटका एज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन शिप सागर मिशन के अंदर। तो उस INS का नाम क्या है? INS सुनायना। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, इन अप्रैल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम गेव असेंट टू द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल टू एनहेंस नेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल इमिग्रेशन प्रोसीजर्स, राइट। एज पर द एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन फॉरेनर्स एंटरिंग इंडिया विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो जो मैक्सिमम फाइन इम्पोज किया जा सकता है वो है 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम फाइन इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स,
Identify the revamped digital initiatives launched in April by National Statistical Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation to modernize India's statistical infrastructure. तो तीनों यहाँ पे तीनों ये revamped digital initiatives रहेंगे, तीनों all the options A, B, C यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे. नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स. नेम द एक्सरसाइज ड्यूरिंग विच इंडियन आर्मी इन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कैपेबिलिटी ऑन 5th of April कंडक्टेड बाय द ट्राई शक्ति कॉर्प्स इन इंडियाज ईस्टर्न थिएटर. तो शक्ति का एक्सरसाइज का नाम रहेगा सर्व शक्ति. नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम ICC इन अप्रैल, दस बिकमिंग द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू लीव द कोर्ट. वो हंगरी बन गई है जो वो पहली कंट्री बनी है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू लीव द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. Next, who among the following won the F1 Japanese Grand Prix held in April at Suzuka Circuit in Japan? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीती गई, रेड बुल के ये ड्राइवर रहेंगे. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ द 77th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड ऑन 7th of April? तो वो है थीम क्या रहेगी? थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स. नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स. आइडेंटिफाई द टेक कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया नेक्स्ट जनरेशन का लामा 4 मॉडल. ये एक AI मॉडल है, मेटा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. मूविंग ऑन. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर इन अप्रैल, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव ग्लोबली इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एंड विंड पावर सरपासिंग जर्मनी. तो ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर के हिसाब से व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव ग्लोबली, तो इंडिया की रैंक थी 3rd यहाँ पर. नेक्स्ट आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया एज द बोर्ड मेंबर इन द न्यू इंटर्म एशियन बॉक्सिंग बॉडी फॉर्म्ड आफ्टर एशिया इंक्लूजन इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग. तो एशिया का वर्ल्ड बॉक्सिंग में इंक्लूडिंग होने के बाद जो नई बोर्ड मेंबर की कमेटी बनी बॉक्सिंग बॉडी, उसके बोर्ड मेंबर कौन अपॉइंट किए गए? अजय सिंह. नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली क्लेम्ड द 78th संतोष ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग केरला इन हैदराबाद तेलंगाना. तो किस स्टेट ने अभी क्लेम किया 78th संतोष ट्रॉफी को, 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी? तो वेस्ट बंगाल के द्वारा इसको जीता गया एंड ये 33rd टाइम है कि संतोष ट्रॉफी को वेस्ट बंगाल के द्वारा जीता गया है. नेक्स्ट, नेम दैट मैस्कॉट अनवेल्ड बाय खो खो फेडरेशन. अभी हमने देखा था खो खो वर्ल्ड कप हुआ था पहली बार इंडिया में 13 से 19 फरवरी के बीच में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में. तो यहाँ पे जो लोगो लॉन्च मैस्कॉट लॉन्च किए गए थे वो था तेजस एंड तारा, राइट. एंड यहीं पे ब्लू ट्रॉफी थी मेंस के लिए एंड ग्रीन ट्रॉफी थी आपकी वीमेंस के लिए. एक और चीज़ यहीं पे ये जो इवेंट था ना, दोनों मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में इंडिया की टीम ने यहाँ पे इसको जीता खो खो वर्ल्ड कप को. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टेस्ट सीरीज टू विन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन जनवरी इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया. तो कौन सा करेक्ट यहाँ पे रहेगा इनमें से ABC में से? तो ऑप्शन A एंड C सही है, B गलत है. कह रहे हैं कि रविचंद्र अश्विन इनको अवार्ड किया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज टाइटल as he emerged as the highest wicket taker of the tournament with 32 wickets. तो नहीं, रविचंद्र अश्विन नहीं, वो रहेंगे कौन? वो है जसप्रीत बुमराह. अब तीनों ऑप्शन सही है. नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल. इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. ये किस कंट्री से रिप्रेजेंट करते हैं? ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूजीलैंड को ये रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स फ्रॉम बांग्लादेश हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट. तो तमीम इकबाल खान ने इन्होंने सभी इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्म्स हैं, ODI, टेस्ट क्रिकेट, वनडे एंड T20 सबसे रिटायरमेंट ले ली है. नेक्स्ट आ जाते हैं विच फुटबॉल क्लब रिसेंटली डिफीटेड रियल मैड्रिड टू विन द 41वां एडिशन ऑफ द स्पेनिश सुपर कप. तो और ये हुआ कहाँ पर था? किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कि जद्दा है सऊदी अरेबिया में. तो यहाँ पे बार्सिलोना ने जीत लिया है 41st एडिशन ऑफ स्पेनिश सुपर कप, राइट. इन्होंने रियल मैड्रिड को फाइनल में हराया. ये दोनों टॉप की स्पोर्ट्स क्लब है, फुटबॉल क्लब्स है, राइट. एंड बार्सिलोना ने इसको 15वीं बार जीता है, राइट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट रिस्पेक्ट टू इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था. तो इसमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन A गलत है, B एंड C दोनों सही हैं. A कह रहा है कि हांगकांग के ली शुक्योन ने मैन सिंगल टाइटल जीता. तो नहीं, इंडिया के डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा यहाँ पे मैन सिंगल टाइटल जीता गया. नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू खो खो वर्ल्ड कप जो कि 13 से 19 जनवरी के बीच में हुआ इन न्यू दिल्ली. इफ विल लुक एट द ऑप्शन, हमने देखा था कि पहला एडिशन था ये. अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन A एंड ऑप्शन C सही है, B गलत है. A कह रहा है कि इंडियन वीमेंस टीम ने खो खो वर्ल्ड कप जीता बाय डिफीटिंग श्रीलंका इन द फाइनल्स. तो वीमेन टीम ने तो जीता इसको, लेकिन मैन टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हरा के जीता था. वीमेन टीम ने बांग्लादेश को फाइनल में हरा के जीता था. नेक्स्ट, द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन रिसेंटली अनाउंस्ड
जेनिक सिनर एज द मेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन एंड ईगा नटालिया स्वातिक एज द वीमेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन, राइट। तो दोनों का याद रखेंगे, मेंस एंड वीमेन का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस क्रिकेटर टीम ने रिसेंटली जीता 5th टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी बाय डिफीटिंग विदर्भा क्रिकेट टीम इन द फाइनल, जो कि वडोदरा गुजरात में हुई थी। तो किस क्रिकेट टीम ने यहाँ पे 5th टाइटल जीता विजय हजारे ट्रॉफी का, वो कौन सी टीम रहेगी, वो है कर्नाटका। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 20th एडिशन ऑफ मुंबई मैराथन, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुई। तो कौन है वो है आपके मोहम्मद मुख्तार जमा फरा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने रिसेंटली 9th एडिशन ऑफ जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता, जो कि मलेशिया में हुआ था। वो है इनियान पेनिसरबिलम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टीम जिन्होंने अभी इनॉग्रल वीमेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल को जीता बाय डिफीटिंग JSW सूरमा हॉकी क्लब ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन रांची। तो ओडिशा वॉरियर्स वो टीम है जिन्होंने अभी इनॉग्रल वीमेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल को जीत लिया है। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली अपॉइंट किया चेरू कुमाली श्रीनिवास राव को एज देयर डायरेक्टर? तो वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये किनको सक्सीड करेंगे? डॉक्टर AK सिंह को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरीट इन एबीन मॉरिशस सक्सीडिंग सलमान अल फरीशी ऑफ इंडोनेशिया। तो कौन है ये है संजीव रंजन। नेक्स्ट आ जाते हैं, विटुल कुमार, इनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो CRPF का डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज इनको अभी दिया गया है, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया भुवनेश कुमार को एज देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जनवरी? तो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया भुवनेश कुमार को एज देयर CEO। नेक्स्ट, किनको अभी रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया है एज द नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ बंधन बैंक लिमिटेड? वो है अनूप कुमार। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपॉइंट किया अमित गानोरकर को एज देयर MD एंड CEO स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी? तो वो है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये सक्सीड करेंगे किनको? नीलेश गर्ग को। नेक्स्ट, किनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द CEO ऑफ NASCOM फाउंडेशन विद इमीडिएट इफेक्ट? तो ज्योति शर्मा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द CEO ऑफ NASCOM। ये सक्सीड करेंगी किनको? निधि भसीन को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ ISRO एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो किनको अपॉइंट किया गया? वो है V नारायणन। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये 11वें चेयरमैन बने हैं ISRO के, 2 साल के लिए यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया CS सेठी एंड उदय कोटक को एज द गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स ऑफ बोर्ड। तो ये मेंबर बने हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी के। यहाँ पे CS सेठी ये सक्सीड करेंगे दिनेश खारा जी को, एंड उदय कोटक सक्सीड करेंगे TV मोहनदास पाई को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अपॉइंट किया फॉर्मर इंडियन एथलीट एंड एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बहादुर सिंह सागो को एज द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years ड्यूरिंग देयर एनुअल जनरल असेंबली मीटिंग, जो कि चंडीगढ़ पंजाब में हुई? तो वो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट्स कमीशन? उनकी एथलीट्स कमीशन के कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया ऑस्ट्रिया का इंटर्म चांसलर आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कार्ल नेहमार ऑन 4 जनवरी? तो इनकी जगह एलेक्जेंडर शेलेनबर्ग को यहाँ पे चांसलर इंटर्म चांसलर अपॉइंट किया गया है ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी रिसेंटली किन्होंने अज्यूम किया ऑफिस एज द 53rd प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला फॉर द 3rd कॉन्सिक्यूटिव टर्म 11 जनवरी को? तो वो है निकोलस मादुरो मोरोस। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान सक्सीडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट माइकल नेम ऑन हुज टर्म एंडेड इन अक्टूबर 2022? जो जोसेफ खलील ऑन को यहाँ पे इलेक्ट किया गया 14th प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि है नालकॉम? तो किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे? तो वो है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट आ जाता है, किन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है कनाडाज प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी? तो वो है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट, देवजीत साइकिया, राइट। ये एक एडवोकेट एंड फॉर्मेट विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम असम, जिनको अनाउंस किया गया न्यू सेक्रेटरी ऑफ BCCI के नए सेक्रेटरी बने हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया।
नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली रिलेट किया गया एज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ क्रोशिया फॉर द 2nd कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो वो है जोरान मिलेनकोविक। नेक्स्ट आ जाते हैं किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा इंडिया, तो वो है पीवी सिंधु। नेक्स्ट किन्होंने रिसेंटली असाइन किया किनको रिसेंटली असाइन किया गया टू द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद 10 अदर पोर्टफोलियोज आफ्टर आरबीआई रीशफल्ड अपने डेप्यूटी गवर्नर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे टू द मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, वो है एम राजेश्वर राव। Next, who has been recently appointed as the 53rd Prime Minister of Lebanon, replacing Nazib Azmi Mikati, तो वो है नवाफ अब्दुल्ला सलीम सलाम। नेक्स्ट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इन्होंने रिसेंटली एक्सटेंड किया द एडिशनल चार्ज ऑफ रॉबर्ट जराड रावी एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BSNL एंड MTNL, राइट, भारत संचार निगम लिमिटेड एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो इन दोनों के अपॉइंट किए गए हैं 3 मंथ्स के लिए फ्रॉम 15 जनवरी टू 14 अप्रैल। नेक्स्ट किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF सक्सेडिंग विट्ठल कुमार, तो वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट निधि खारे जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने रिसेंटली असाइन किया गया इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी 47th प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं एंड JD वेंस ये 50th वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं USA के। डॉज कौन हैंडल कर रहा है? इलॉन मस्क, एंड इनका टारगेट क्या है कि हमें $1 ट्रिलियन स्पेंडिंग खत्म करनी है जो USA खामखा कर रहा है, फालतू की कर रहा है। नेक्स्ट हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ज़ूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस सक्सीडिंग सुरेश अग्रवाल, तो वो है आलोक कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 33वां चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट सक्सीडिंग जस्टिस विभू बाखरू, तो वो है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय।